तुलसी पहन तो ली है, पर क्या फ़ायदा क्या है तुलसी पहनने का? मतलब एडवांटेजेस क्या है तुलसी माला पहनने के? कैसे पहनते हैं तुलसी माला? क्या ऐसे ही पहन लेना है कि उसका शुद्धिकरण वगैरह भी कुछ करना रहता है? क्या नियम है तुलसी माला पहनने के? क्या कोई है ऐसा जो मुझे डिटेल में बता सके तुलसी माला पहनने का क्या नियम है? क्या आप लोग भी उसी में से हैं जो लोग जिनको ये क्वेश्चंस रहते हैं तुलसी माला के रिलेटेड? तो बिल्कुल सही जगह आए हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि तुलसी माला पहनने के क्या नियम हैं डिटेल में। जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे है तुलसी माला के बारे में, मैं ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट शेयर करूँगा। जितना भी नॉलेज मुझे है, जितना भी चीज़ मुझे पता है, जितने भी रूल्स मुझे पता है कि तुलसी माला पहनने के ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, मतलब ये रूल्स है और ये फॉलो करना है। तो जितनी भी चीज़ें मुझे पता है मैं वो सब कुछ शेयर करने का ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ। एंड ट्राई करूँगा कि सिंप्लीफाई करके सिंपल वर्ड्स में ईजी वे में आप लोगों को बता सकूँ कि तुलसी माला पहनने का क्या नियम है और क्या है तुलसी माला पहनने से क्या होता है, उसके क्या नियम है। तुलसी माला ऐसा क्या है तुलसी माला में जिसको पहनते ही मान नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर जाने लगती है, मैं सब बताऊँगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट इन द डिटेल, और वो भी सिंप्लीफाई करके। तो जितने भी नॉलेज, मतलब जितना भी नॉलेज और जितना भी इंफॉर्मेशन और जितना भी रूल्स वगैरह और जितने भी चीज़ें मुझे पता है तुलसी माला के रिलेटेड, मैं वो सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर बिल्कुल भगाना मत, अगर आपको ये जानना है कि तुलसी माला पहनने के क्या नियम है, तो अगर ये जानना है तो वीडियो को पूरा फर्स्ट अभी से लेके एंड तक देखना। और वीडियो को 10 सेकेंड आगे, 20 सेकेंड आगे, 30 सेकेंड आगे मत करना, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तुलसी माला पहनने के क्या नियम है, तुलसी माला पहनी कैसे जाए? तो देखो, सबसे पहले तो जब आप तुलसी माला लेकर आ जाओ ना, तो तुलसी माला जब आप लेकर आओगे, घर पे ख़रीद के लेके आओगे, तब तुलसी माला कैसे धारण कैसे करनी है? बस ऐसे ही लटका लो कि लाया, निकाला पैकेट से और लटका लिया, लगा लिया? नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने ये जो तुलसी माला पहनी है, ये मैंने ऐसे ही नहीं पहन ली थी। तुलसी माला को लेकर आओ, फिर गंगा जल में, पहले घी में और फिर गंगा जल में और फिर साफ जल से उसको धो। तो सबसे पहले जब आप तुलसी माला लेकर आओगे, तब ये एक कटोरी में एक घी लेना, मतलब जो सेपरेट घी रहता है ना भगवान के लिए जो यूज़ होता है। एक होता है रेगुलर घी जो खाने में यूज़ होता है, और एक होता है सेपरेट घी जो फेस्टिवल्स में यूज़ होता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, लक्ष्मी पूजन, दिवाली, और इन सब जगहों पे जो हिंदू फेस्टिवल्स है उसमें यूज़ होता है। तो जो घी आपने भगवान के लिए अलग से निकाल के रखा है, वो घी 1 चम्मच या 2 चम्मच लेना एक कटोरी में, और उसके अंदर जो ये वाली तुलसी माला है, ये तुलसी माला, तो उसके अंदर डाल देना। और उसको अच्छे से एकदम तुलसी माला को ना घी में से घी लगा के, तुलसी माला पे घी लगा के एकदम ऐसे अच्छे से उसकी मालिश करना तुलसी माला की, और उसको एकदम अच्छे से रगड़ना, लेकिन ध्यान से और सॉफ्टली और धीरे धीरे, नहीं तो पता चला कि पूरा ये जो डॉट से ये सब निकलने लग जाएंगे। तो आराम से धीरे धीरे तुलसी माला को घी से मालिश करना है, उसको साफ़ करना है, और ये करना है लगभग 2 to 3 मिनट्स के लिए। और जब मालिश कर लोगे, मतलब उसका तुलसी माला को एकदम अच्छे से घी से रगड़ लोगे, तो उसके बाद घी में थोड़ी देर के लिए तुलसी माला को छोड़ दो, मतलब फॉर 2 मिनट्स, ओनली फॉर 2 मिनट्स घी में छोड़ दो। और ये सब काम करते करते मतलब जब आप तुलसी माला का शुद्धिकरण चालू करोगे ना, तब एक मंत्र बोलना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ये शब्द, मतलब ये जो मंत्र है ओम विष्णुवे नमः, ये मंत्र आपको कंटिन्यू मन में बोलना होगा तुलसी माला का शुद्धिकरण करते समय। तुलसी माला का शुद्धिकरण स्टार्ट करने से लेके पहनने तक ये मंत्र बोलना ही बोलना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। कंटिन्यू, रुकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब घी में हो जाएगा तो घी से निकाल के उसको गंगा जल में डाल दो, और गंगा जल से उसको साफ़ कर लीजिए। और जब गंगा जल से एकदम अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, तो जो घी बचेगा ना गंगा जल में, इट्स अप्स टू यू। उसको चाहे तो तुलसी में डाल दो, बिकॉज तुलसी में डाल दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुलसी माला ही उस पानी में और घी में तुलसी माला को ही धोया गया है, तुलसी माला का ही शुद्धिकरण किया गया है। तो तुलसी पौधे में शायद डाल सकते हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं है। और जब घी में और गंगा जल में अच्छे से धो के हो जाएगा, तो तुलसी माला को गंगा जल से धोने के बाद साफ़ नल के पानी से या धो लेना, ठीक है। और जब ये तीनों स्टेप्स हो जाएंगे, उसके बाद तुलसी माला को अच्छे से राउंड करके कृष्ण जी के पास उनके चरणों में रख देना। क्या?
ठाकुर जी नहीं है क्या घर पे? कोई बात नहीं, विष्णु जी है, विष्णु जी के घर, विष्णु जी के चरणों में रख देना। तो और वो भी विष्णु जी के चरणों में रखना फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए रखना, या फिर जब तक पानी नहीं सूख जाता तुलसी माला का तब तक रखना विष्णु जी के चरणों में, और उसके बाद जैसे ही पानी सूख जाए पहन लो। तो ये है प्रोसेस तुलसी माला को पहनने का। अब आती है बात कि तुलसी माला पहनने के बाद क्या नियम है तुलसी माला के। बहुत बेसिक नियम है, बहुत बेसिक नियम है। तो देखो, सबसे पहले तो गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, मीट ईटिंग, नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है। उसके बाद जो वो क्या कहते हैं, तम्बाकू एंड जो ड्रग्स का, सॉरी आई एम सो सॉरी, गलती से निकल गया, जो नशीली पदार्थ बेसिकली नहीं लेना है, जैसे तम्बाकू हो गया, गुटखा हो गया, चूना हो गया, ये सब मतलब जो जिस चीज़ का आपको नशा हो गया है वो नहीं लेना है, ठीक है। बेसिकली ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गैम्बलिंग नहीं करना है, ओके। और साथ में अगर हो सके, अगर आपको चाय की आदत है, मतलब चाय का नशा हो गया है चाय और कॉफ़ी का, तो ट्राई टू अवॉइड, ठीक है। चाय कॉफ़ी नहीं पीना है अगर आपको नशा हो गया है चाय का। बट हाँ, अगर आप चाय महीने में एक बार, 2 महीने 3 महीने में एक बार पीते हो, या कभी कभी पीते हो, फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार, तो दैन इट विल ओके, कोई बात नहीं, पी सकते हो। लेकिन अगर जिसको चाय कॉफ़ी का नशा हो गया है, प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी। देखो, मैं भी तुलसी माला पहनता हूँ, मेरे घर पे सब चाय पीते हैं तो मैं भी पी लेता हूँ, बट नॉट एवरी डे। पहले हुआ करता था जब मैं तुलसी माला नहीं पहनता था, तो सुबह भी चाय पीता था एंड शाम को 5 बजे भी चाय बिस्किट खाता था। एंड ये मेरा डेली का रूटीन में फिक्स था कि शाम को और सुबह को चाय पीना ही पीना है। लेकिन जब से तुलसी माला पहना हूँ, चाय मैंने ऐसी बंद की है पूछो मत। मतलब 3 हफ्ते 4 हफ्ते में एक बार चाय बन गया तो मैं पी लिया, और वो भी कब, जब मेरा मन करेगा तो पीऊँगा, और कभी कभी मम्मी कह देती है तो पी लेता हूँ, वो भी 3 से 4 हफ्ते या 3 हफ्ते 2 हफ्ते में, जब कभी भी बन जाए। बट रेगुलर जो चाय पीते हैं, जिनको नशा हो गया चाय का, प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी, ओके। और आपको जो लोग तुलसी माला पहने, उनको सात्विक भोजन ही करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे, प्रभु जी भैया सात्विक भोजन कैसे करूँ, घर पे तो सब, मेरे अलावा सब लोग लहसुन कांदा खाते हैं, क्या कर सकते। कोई बात नहीं, कि आपके घर में सब लहसुन कांदा खाते तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराइए मत, बिंदास पहन लीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप तुलसी माला पहनते हैं ना, तो आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे ना तुलसी महारानी, तुलसी देवी आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देगी कि आपका ऑटोमेटिकली लहसुन कांदा खाने का मन नहीं करेगा, नशा करने का मन नहीं करेगा, और सात्विक आहार करने का मन करेगा, भजन कीर्तन माला जप भगवान में मन लगने लगेगा ऑटोमेटिकली, ये अपने आप होगा। और कुछ लोग कहते हैं ना कि पहले अच्छा इंसान बनो उसके बाद तुलसी पहनना, ये एकदम रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग, मतलब गलत ही लोग कहते हैं। पहले अच्छा इंसान बनो फिर तुलसी पहनना गलत है, पहले तुलसी पहनो फिर आप ऑटोमेटिकली अच्छे इंसान हो जाओगे, ऐसा है ये इसका फंडा। और तुलसी माला कोई बहुत ऐसी नॉर्मल माला नहीं है, ये माला इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पूछो मत। मतलब इसको पहनने के बाद जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितनी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी आसपास नेगेटिव एनर्जी है, बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई भूत प्रेत से पीड़ित है, या फिर कोई डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहा है, स्ट्रेस से जूझ रहा है, तो वो सब भी ख़त्म कर देती है तुलसी महारानी। ये इतना पावरफुल है तुलसी का माला। और ये तो बात हुई नशे की और सात्विक भोजन की। अब बात करते हैं कि देखो, जो तुलसी माला पहनते हैं ना, तो उनको नशा नहीं करना है, सात्विक आहार करना है, ओके, वो तो बात की। बट जो तुलसी माला पहनते हैं उनको डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। क्या टाइम नहीं है क्या मंत्र जाप करने का? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास माला भी नहीं है, बैग भी नहीं है माला जप करने का, ओ शिट, कितनी बड़ी दुविधा हो गई ना बैग है ना माला जप करने के लिए माला है, तुलसी माला। कोई बात नहीं, देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास माला नहीं है, आपके पास माला जप करने के लिए बैग भी नहीं है जिसमें रख के माला जप करते, कोई बात नहीं, फ़ोन लीजिए, यूट्यूब पे हरे कृष्ण महामंत्र लगाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रभुपाद जी का जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो सुनो, बहुत अच्छा है, बहुत रिलीफ मिलता है यार। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र सुनो, और सुनते सुनते आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा और बोलो, और बोलने का। बट अगर मैं सजेस्ट ये भी करूँगा कि माला जप भी करो, माला नहीं है तो ख़रीद के लाओ, क्योंकि माला जाप करने में जितनी ताकत है, मतलब माला जपोगे ना तो जो एनर्जी माला जप करने से मिलेगा, वो एनर्जी फ़ोन में गाना लगा के सुनने से
मतलब मिलेगा, बट कब मिलेगा, जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगी मंत्र की तरफ और भगवान की तरफ। बट वही दूसरी तरफ जब आप माला जाप करोगे खुद से ऐसे मतलब उंगलियों में लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन भगवान में लगेगा और आपका मन स्थिर होने लगेगा। और हरे कृष्ण महामंत्र के क्या फ़ायदे हैं, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के क्या फ़ायदे हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझा लिया है, तो जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, और उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, जब आप माला जपोगे ना तो माया देवी आपकी परीक्षा लेंगी कि ये कृष्ण पे कितना विश्वास करता है, तो बिल्कुल हटना नहीं। और जब आप माला और हाँ, और एक चीज़ बोलना है कि जब आप तुलसी माला पहनोगे ना तो आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स आएंगे और अट्रैक्शन होगा, लड़के को लड़की के लिए अट्रैक्शन होगा और लड़की को लड़के के लिए अट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली बार तुलसी माला पहना हूँ तो मेरे को अट्रैक्शन होगा, मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, किसी लड़की की तरफ या किसी और की तरफ, किसी की भी तरफ हो सकता हूँ। मतलब कहते हैं ना फीलिंग्स, वो किसी के लिए भी आ जाएंगी, बट उसको कंट्रोल करना आपके ये आप ही के अंदर है। तो जब माला पहनोगे तो माया देवी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगी ना कि ना मंत्र जाप करने का मन करेगा और ना ही पूजा करने का, ना भक्ति करने का। आपके दिमाग में क्या आएगा कि छोड़ो पूजा पाठ, मैं तो चला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाने, बस ख़त्म बात, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाते और मस्त आराम से रहेंगे। ये तुलसी माला पहन लिया है ना, बस लहसुन का अंडा नहीं खाते, तुलसी माला पहन लिया है, माला जब तो कर ही रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है, चलो करते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आप तुलसी माला पहनोगे तो स्टार्टिंग में 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, रिलेशनशिप को लेके ये थॉट्स आएंगे कि एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, कि भक्ति में आ गए आप लोग के मतलब दिमाग में ऐसे प्रश्न उठेंगे कि भक्ति में आ गया हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी रिलेशनशिप में रहूँ, मुझे भी कोई बाबू सोना बोले। तो ये सब थॉट्स आएंगे, तो इन सबको इग्नोर करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना, ठीक है। और जब ये थॉट्स आए ना तो खुद को ऐसा मत सोचना कि मैं क्या क्या सोच रहा हूँ माला पहनने के बाद, क्योंकि जब माला पहनते हो और जब माला जाप करते हो तब जो तुलसी महारानी है वो आपके माइंड से जितनी भी गंदगी है, सेक्सुअल थॉट्स है या फिर जो दूसरों को लेके हीन भावना है, वो सब साफ़ करने लगती है, इसलिए आपके माइंड में आता है, वो सब क्लीन होने लगता है और आपके माइंड में मतलब आपके माइंड में केवल कृष्ण आएंगे। आफ्टर 1 मंथ जब आप डेली माला जाप करोगे तो 1 महीने में आपको असर दिखेगा, आपको केवल आपका मन लगेगा केवल कीर्तन में, भजन में और कृष्ण में, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ से आपका कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा। तो ये है कुछ तुलसी माला पहनने के नियम कि माला जाप करो, सात्विक आहार करो, सात्विक आहार नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मजबूरी है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, उसके बाद स्मोक नहीं करना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, चाय कॉफ़ी का जिसको आदत हो गया प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी, ओके। और माला जाप तो डेली करना है और ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, और जिनके घर पे ठाकुर जी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप विष्णु जी की सेवा कीजिए, लक्ष्मी माँ की सेवा कीजिए, चलेगा, ओके। तो ये थे कुछ नियम माला तुलसी माला धारण करने के, और तुलसी माला धारण करने के बाद क्या नियम है वो बताया, और तुलसी माला कैसे धारण करनी है वो बताया। तो इस वीडियो को ये पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट से भी बताना कि आपको किस तरह का और स्पिरिचुअल कंटेंट देखना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तुलसी माला को लेके, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।